एक औरत हमेशा जवान और खूबसूरत बने रहने के लिए हर दिन खुद को दूध से भरे विशाल टब में घंटों तक डुबोकर रखती थी। जैसे ही उसकी त्वचा उस दूध का असर सोख लेती, वह देखते ही देखते कई साल जवान दिखाई देने लगती। लेकिन यह असर ज्यादा देर तक नहीं टिकता था, इसलिए उसका भाई बार बार खूबसूरत जवान लड़कियों को पकड़ कर लाता। रानी उनकी गर्दन पकड़ती और उनके शरीर से जीवन शक्ति खींच लेती। कुछ ही पलों में लड़की बूढ़ी होकर दम तोड़ देती, जबकि रानी फिर से जवान और बेहद खूबसूरत बन जाती। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही रानी कभी युद्ध की कैदी थी। जब राजा ने उसकी बेमिसाल खूबसूरती देखी तो उसे महल ले जाकर अपनी रानी बना लिया। मगर सुहाग रात पर ही उसने राजा के सीने में खंजर घोंप दिया। फिर किले के दरवाजे खोलकर अपनी काली सेना को अंदर बुला लिया। देखते ही देखते पूरा राज्य उसके कब्जे में था। उसने सभी बंदी सैनिकों को मरवा दिया। सिर्फ छोटी राजकुमारी स्नो व्हाइट को जिंदा रखकर कालकोठरी में कैद कर दिया। सत्ता मिलने के बाद उसकी सबसे बड़ी चाहत थी कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत वही कहलाए। वह हर बार जादुई आईने से यही सवाल पूछती। आईने से सुनहरी रोशनी निकलती और एक रहस्यमयी आत्मा प्रकट होकर उसे जवाब देती कि वही सबसे सुंदर है। कई साल बीत गए। अब स्नो व्हाइट जवान हो चुकी थी और सही मौके का इंतजार कर रही थी ताकि अपने पिता की मौत का बदला ले सके। एक दिन रानी ने फिर वही सवाल पूछा, लेकिन इस बार जवाब बदल चुका था। आत्मा ने बताया कि अब दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत स्नो व्हाइट है। अगर उसका दिल हासिल कर लिया जाए तो रानी हमेशा जवान रह सकती है। रानी ने तुरंत अपने भाई फिन को स्नो व्हाइट का दिल निकालने भेजा, लेकिन उसकी खूबसूरती देखकर उसकी नीयत बदल गई। मौका मिलते ही स्नो व्हाइट ने उसके चेहरे पर वार किया और काल कोठरी से भाग निकली। सैनिक उसके पीछे पड़ गए, लेकिन वह गंदे सीवर के रास्ते निकलकर समुद्र में छलांग लगा देती है और बच निकलती है। उसी वक्त दो कॉइन जैसे उसे रास्ता दिखाने लगते हैं। उनके पीछे चलते हुए उसे एक सफेद घोड़ा मिलता है। वह बिना देर किए उस पर सवार होकर भाग निकलती है, लेकिन सैनिक फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जान बचाने के लिए वह सीधे रहस्यमयी डार्क फॉरेस्ट में घुस जाती है। रास्ते में घोड़ा दलदल में फंस जाता है, इसलिए उसे घोड़े को छौंका मान्य थे। ओढ़कर अकेले जंगल में भागना पड़ता है। पीछा कर रहे सैनिक भी दलदल के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन डार्क फॉरेस्ट इंसानों के लिए मौत का इलाका था। जंगल के डरावने जीव उस पर टूट पड़ते हैं और उसकी सारी ताकत जैसे खींच लेते हैं। आखिरकार वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। जब रानी को पता चलता है कि स्नो व्हाइट डार्क फॉरेस्ट में छिपी है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उसकी जादुई शक्तियाँ उस जंगल में बेअसर थीं, इसलिए वह एक ऐसे शिकारी को बुलाती है जो वहाँ से जिंदा लौट चुका था। उसका नाम एरिक था। रानी उसे बड़ी रकम और एक लालच देती है। वह दावा करती है कि अगर एरिक स्नो व्हाइट को पकड़कर ले आए तो वह उसकी मरी हुई पत्नी को फिर से जिंदा कर देगी। पत्नी की याद में टूट चुका एरिक यह सौदा मान लेता है। अपनी जबरदस्त ट्रैकिंग स्किल्स की मदद से वह जल्दी ही स्नो व्हाइट तक पहुँच जाता है। तभी फिन अपने सैनिकों के साथ वहाँ आ जाता है। एरिक पहले अपनी पत्नी को वापस लाने की बात करता है, लेकिन फिन सच बता देता है कि रानी कभी किसी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकती। यह सब सिर्फ उसे इस्तेमाल करने की चाल थी। धोखा समझते ही एरिक गुस्से से कुल्हाड़ी उठा लेता है और सैनिकों पर टूट पड़ता है। कुछ ही देर में वह सबको हरा देता है और स्नो व्हाइट को लेकर जंगल से बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी उनका सामना डार्क फॉरेस्ट के सबसे खतरनाक राक्षस एक विशाल ट्रोल से होता है।